ये बात है सन 1745 की, जब मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह ने रोहेला सरदार नवाब अली मोहम्मद खां पर हमला किया था। मोहम्मद खां को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जा रहा था। रास्ते में जाते हुए मुस्लिम सैनिक प्यास बुझाने के लिए पानी का एक सोर्स ढूंढ रहे थे। उस समय प्यास बुझाने के लिए उनके पास कोई दूसरा जरिया न मिलने के चलते सैनिक मृत्यु की अवस्था में पहुंचने वाले थे। काफी दूर निकलने पर उन्हें एक नदी दिखी। सैनिकों की आंखें चमक उठी। उस समय जिस नदी ने सभी सैनिकों की प्यास बुझाई, उस सैनिकों ने याद वफादार नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस नदी का किस्सा हम सुनाने बैठ गए हैं। दरअसल जिस नदी का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं, उसका जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उसे चुनौतियों से लड़ने वाली जीवनदायिनी कहा है। नाम है सोत नदी। सोत नदी अमरोहा की एक प्रसिद्ध नदी है। ये गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनपदीय नदी कहलाती है। मोदी जी ने मन की बात के 105वें संस्करण में संभल के लोगों की तारीफ की है। उन्होंने कहा, अमरोहा से शुरू होकर संभल से होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय क्षेत्र की जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि इसके खुद के कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिसकी वजह से इसमें हमेशा पानी बहता रहता था। ये नदी मुरादाबाद की जोधा से निकलने वाली नदी की कुल लंबाई कहने को तो 220 किलोमीटर है, मगर कुछ ही हिस्से में ये नदी बहती है। आपको बता दें कि बदायूं में इस नदी का 105 किलोमीटर का हिस्सा है। बिसौली, बिलसी, सदर और दातागंज तहसील से होकर निकलने वाली ये नदी उसामा के नौली फतू आबाद गांव पहुंचती है और इसके बाद शाहजहांपुर की सीमा में प्रवेश कर जाती है। मगर बीते कुछ सालों में सोत नदी कुछ ही हिस्से में नदी लगती थी। बचे हुए हिस्से में ये नाले में बदल चुकी थी और कुछ हिस्से में सूखा पड़ गया था। जगह जगह जल स्रोतों के चलते अस्तित्व में आई इस नदी में जब कचरा फेंके जाने लगा तो ये स्रोत बंद होते चले गए और ये सूखती चली गई। नतीजा ये हुआ कि नदी के सूखे हुए हिस्सों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 5 साल पहले प्रशासन ने इस नदी को दोबारा पुनर्जीवित करने का मन बना लिया। इसके बाद नदी की खुदाई शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 5 विकास खंडों की 71 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। इसका मनरेगा के तहत पुनरुद्धार किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न सरकारी विभागों ने भी अपना सहयोग किया। इसके अलावा सोत नदी बचाओ अभियान की मुहिम में ककराला के युवा अमित अग्रवाल और वाटर वुमन सिप्रा पाठक ने भी अपना सहयोग दिया, जिसके बाद ये नदी पुनर्जीवित हो सकी। इस बारे में मोदी ने कहा, साल के पहले 6 महीने में नदी का 100 किलोमीटर से ज्यादा पुनरुद्धार हो चुका है। इस बार जब बरसात का मौसम आया तो मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए ये खुशी का बड़ा मौका है। नदी के किनारे हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया है ताकि नदी के किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब इससे लोगों को सिंचाई करने में लाभ होगा, साथ ही यहाँ जल स्तर भी सही होगा। आपको बता दें कि सोत नदी में पानी बहने से आसपास के गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि नदी की खुदाई होने से लोगों को काम मिलता था, जिसके लिए वो सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। मोदी ने वहां के लोगों को बेहतरीन मिसाल बताते हुए कहा, अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली सोत नदी किसानों के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी, जिसके पुनर्जीवित होने से सोत नदी का पानी किसानों के लिए मुख्य आधार बना है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, आप सोचिए 70 से ज्यादा गांव, हजारों की आबादी और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएं, जुट जाएं। ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये करके दिखाया। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की मिसाल पेश की है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।